महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की। कुरु वंश के राजा शांतनु का विवाह गंगा से हुआ। उनसे भीष्म का जन्म हुआ। बाद में शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य थे। विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद महर्षि व्यास के नियोग से 3 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे, पांडु, विदुर दासी पुत्र। धृतराष्ट्र का विवाह गंधारी से हुआ। गंधारी ने 100 पुत्र को जन्म दिया, जिन्हें कौरव कहा गया। सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। पांडु को श्राप मिला कि वे स्त्री संपर्क करते ही मृत्यु को प्राप्त होंगे, इसलिए कुंती और मांद्री ने देवताओं से संतान प्राप्त की। युधिष्ठिर, धर्मराज, भीम, वायुपुत्र अर्जुन, इंद्रपुत्र नकुल, अश्विनी कुमार पुत्र सहदेव, अश्विनी कुमार पुत्र, यह 5 पांडव कहलाए। पांडव और कौरव 7 पले बढ़े, लेकिन दुर्योधन को पांडवों से घोर ईर्ष्या थी। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से सबने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ बने। भीम बलवान थे। कर्ण भी महान धनुर्धर बना, पर उसे अक्सर अपमान सहन करना पड़ा। पंचाल नरेश द्रौपदी की कन्या द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। अर्जुन ने मत से भेद कर द्रौपदी को जीता। माता कुंती की आज्ञा से द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी बनी। धृतराष्ट्र ने पांडवों को हस्तिनापुर से दूर एक वीरान क्षेत्र दिया, जिसे पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नामक समुद्र राज्य बना दिया। युधिष्ठिर को राज्य सूय यज्ञ करने पर सम्राट की उपाधि मिली। इससे दुर्योधन की ईर्ष्या और भी बढ़ गई। शकुनि ने दुर्योधन को एक प्रस्ताव दिया, युधिष्ठिर को जुए के खेल में बुलाया जाए। युधिष्ठिर ने अपनी हर चीज हार गए, राज्य, भाई, स्वयं को और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी। द्रौपदी का अपमान हुआ, परंतु श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। अंत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। पांडवों ने 12 वर्ष वन में बिताए। इस दौरान अनेक घटनाएं हुई। अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए। भीम ने अनेक राक्षसों का वध किया। द्रौपदी को कई बार अपमान सहन करना पड़ा। अज्ञातवास में पांडवों ने विराट नगर में छिपकर समय बिताया। वनवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य मांगा, पर दुर्योधन ने सुई की नोक बराबर भूमि भी न देने की शपथ ली। युद्ध अनिवार्य हुआ। दोनों पक्षों ने मित्र बनाए। श्री कृष्ण ने कहा, एक और मैं बिना हथियार के, दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना। दुर्योधन ने सेना चुनी। अर्जुन ने श्री कृष्ण को सारथी चुना। पहले दिन युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म पितामह सेनापति बने। वे 10 दिन तक अपराजित रहे। अर्जुन ने शिखंडी की सहायता से उन्हें सरसैया पर लेटा दिया। द्रोणाचार्य सेनापति बने। छल से उन्हें यह समाचार दिया गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वे शोक में बैठ गए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। कर्ण सेनापति बने। अर्जुन ने कृष्ण की सहायता से कर्ण का वध किया। यह ज्ञात नहीं था कि कर्ण वास्तव में कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे। शल्य सेनापति बने और मारे गए। अंत में भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन की जांघ तोड़कर उसे परास्त किया। युद्ध से पहले अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को देखकर शस्त्र उठाने से मना कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया। इसमें आत्मा, कर्म, धर्म और भक्ति का महान ज्ञान है। कौरव का नाश हुआ, केवल कुछ ही योद्धा जीवित बचे। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतिवर्मा आदि पांडव ने राज्य प्राप्त किया। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। कई बार राज्य करने के बाद पांडवों ने राज्य अर्जुन के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। स्वयं हिमालय की ओर चल पड़े। एक एक कर सभी गिरते गए। अंत में केवल युधिष्ठिर स्वर्ग लोक पहुँचे। यह केवल युद्ध कथा नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और जीवन के सत्य की गाथा है। यह सिखाती है कि लोभ, ईर्ष्या और अधर्म का अंत विनाश है, जबकि सत्य और धर्म अमर है।